वेलकम टू द वीडियो। आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी क्या नाम क्या कहते हैं स्ट्रिंग को कंप्लीट करें। ओके, तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी कि ताकि हम लोग स्ट्रिंग जनरली स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक, तो हम लोग की पूरी कोशिश रही थी हम लोग ये डीप डाइव हम लोग जल्दी से पूरी कर सकें। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, हम लोगों ने स्ट्रिंग को पूरा कर लिया था। मीन्स ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, कितने सारे मेथड्स हैं, मतलब मेथड्स बहुत सारे, आपको सारे याद भी नहीं करने हैं। मीन्स एक बार समझ लो कि ये कैसा होता है, क्या काम करता है, बिल्कुल शॉर्ट में है। मीन्स आपको समझना है कौन सा मेथड है, कौन सा का फंक्शन है। एक बार देखो, पाइथन की मोस्ट पावर होती है उनके फंक्शंस में। जितनी जल्दी आप उनको समझ लो उतना अच्छा आपके लिए बढ़िया है। ठीक, सो हम लोग आज क्या नाम डोकलोस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइल को देखने के लिए ये फाइल पसंद नहीं आ रही अपने, चलो प्लान चलते हैं वीएस कोड में ही कर लो, या अच्छा है। तो मेरे पास यहाँ पे चैप्टर 5 की खोल लेते हैं एमडी फाइल। ओके, तो मैं यहाँ पे से कर लेता हूँ प्रीव्यू, खोल लेते हैं, इसको मैंने कर दिया बंद। तो कहाँ पे थे, तो हम लोगों के लास्ट टाइम क्या थी, हम लोगों के यहाँ पे लिस्ट पूरी स्ट्रिंग पूरी हो गई थी। हम लोगों ने स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें पढ़ी, फंक्शंस पढ़े, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखी। ओके, एंड सो मेनी थिंग्स। आपको आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उस समय हमें डिसाइड करना होता है कि हमें स्ट्रिंग कैसे करनी है। मीन्स डेटा कैसे शो कराना। तो हम लोगों का बहुत तरीके हैं, उनमें से ओल्ड स्टाइल तरीका मतलब पाइथन 2 में भी था और अब भी है। ठीक, फॉर्मेट मेथड यूज करने के बाद तो फॉर्मेट काफी दिखने में अच्छा लगता है, यूज करने में बढ़िया लगता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है मेरे पास कि हम लोग यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया था प्रीवियस वीडियो में, है भी मेरे पास। वो तो आपने वीडियो ना देखा हो तो कोई नहीं, देख लेना, लेट कभी नहीं होती वीडियो के लिए। ठीक है, ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट के बारे में। देखो, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ये हमारे चारों कैसे सीक्वेंस टाइप की है। मीन्स इन सब में इंडेक्सिंग होगी, लगभग लगभग सिमिलर ऑपरेशंस भी होंगे। मींस कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, स्लाइसिंग, मेंबरशिप और लेंथ निकालना। तो ये ऑपरेशन कैसे सिमिलर हैं। मींस अगर आपने प्रीवियस देखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो आपको फिर ये बताना जो नहीं है। कॉन्केटिनेशन मतलब दो लिस्ट को जोड़ना, मल्टीपल लिस्ट को आप एक लिस्ट बना सकते हो। रिपीटेशन कह रहे हैं मतलब कि आप क्या कर रहे होगे, एक लिस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होगे नंबर न्यूमरस टाइम्स। ठीक है, स्लाइसिंग कहने का मतलब आप उसमें क्या कर रहे होगे, कुछ सर्टेन पार्ट निकाल रहे होगे। ये हम लोगों ने बेसिक में ही देखा था। मेंबरशिप, चेकिंग इफ एलिमेंट यूजिंग द इन और नॉट इन। ठीक है, इन भी है नॉट इन भी है। कहाँ पे इन एंड नॉट इन। थोड़ा मैंने अपना वो चेंज कर लिया। ठीक, थीम चेंज किया तभी थोड़ा सा चमकीला दिख रहा है। ठीक है, तो पर पढ़ने में मजा आता है जब कुछ नया कर देखो। ठीक है, तो चल रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम थोड़ा प्रोग्राम बंद कर दें है। तो आप देखो वीएस कोड में क्या ये फीचर होता है हाइड करने का। हमने कोलैप्स कर दो रीजन को, तो मैंने कोलैप्स कर दिया। स्ट्रिंग बंद और लिस्ट पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। सो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट किसके, लिस्ट के मेथड से। लिस्ट मेथड्स एंड फंक्शंस। आपको अगर डिसाइड रिमेंबर हो, आपने ध्यान रखा हो, तो मेथड्स मेरे क्या होंगे जो डॉट की मदद से कॉल होते हैं, फंक्शन जो कि डायरेक्टली कॉल होते हैं। तो मेरा मोस्ट कॉमन फंक्शन जो आपने अभी तक यूज किया होगा, तो मिन मैक्स यूज किया ही किया होगा। मिन मैक्स और इनलाइन फंक्शन। ठीक है, तो ऊपर बेचारा ऊपर बैठा हुआ था, मैं तो नहीं कर दिया, नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, आज आपको थोड़ी-सी कमाल चीज़ दिखाते हैं ना, वाक़ई में बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपने यूज़ की होगी बट दिखाते हैं क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड में प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट पी, तो यहाँ पे लिख एक कल से ये कमांड मेनू खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं न्यू जुपिटर। तो ये क्या है, न्यू जुपिटर नोटबुक। सो हम लोग कोडिंग अभी तक करते कैसे आए, नो पाइथन पी वाई फाइल्स पे कोडिंग कर रहे थे, पाइथन फाइल्स पे कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यू हमारा टाइप आता है जुपिटर नोटबुक। सो एडवांस सीरीज में या कहो पाइथन थोड़ी सी और ग्राफिक पढ़ने के लिए, अच्छे एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, जुपिटर यूज करते हैं। और जुपिटर की जो फाइल्स होती है बहुत शेयरेबल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, जुपिटर पाई फाइल्स का एक थोड़ा सा बेटर वर्जन है। सेकंड, जैसे कि नोटबुक्स में होता है, हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ क्या किया था, कमेंट्स का यूज कर रहे थे सॉल्व करने के लिए। पर जुपिटर नोटबुक में आप कमेंट्स के अलावा मार्क डाउन मीन्स जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं एमडी का भी यूज कर सकते हो। तो बताएं, अच्छा प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्यों न्यू फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनटाइटल आईपीएनबी फाइल्स। ठीक है, तो जुपिटर की एक्सटेंशन होती है डॉट आईपीएनबी। ठीक है, ओके, अब तो क्या हुआ, ये भी सेव करते हैं इसको। चलो मैंने सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने डेटा टाइप 3। डेटा टाइप, तो सेव कर दो डेटा टाइप 3।
इसको एक्सटेंशन मत देना, ठीक है? वो अपने लगा लेगा, क्योंकि ये इससे खुद लगा रहता है, ठीक है? अब देखो क्या है, कोड के लिए क्या करना है, कंट्रोल एंटर, ऐड मार्कडाउन सेंड और रन आउट, ठीक है? अच्छा देखो, तो क्या था, तो ये मेरी फाइल है, इसमें आपकी पाइथन रन होती है। सिंपल शब्द में क्या तो करो देखा देखो, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक, मैंने लिखा वेलकम टू जुपिटर पाइथन। अरे भैया टाइपिंग हमारी, सॉरी, जुपिटर नोटबुक, हाँ अब देखो मैं ठीक भी रहा है कि आप जानते हैं आप करना क्या चाहता है, पता है, तुम पता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सेव किया आपने इसको, ओके। अब देखो करना क्या है कि इसकी तो शॉर्टकट कमांड की, तो प्ले बटन बनी हुई है, तो जब हम लोग पाइथन को रन करते थे, ऊपर प्ले, यहाँ पे कॉर्नर बन के प्ले बटन आया करती थी, ठीक, रन कराने पर रन आता था। जो जुपिटर नोटबुक है उसकी हर एक सेल छोटी सी कोड है, उसे रन कर सकते हो बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे करना कैसे देखो बताएं, तो के लिए क्या है, एग्जीक्यूट ए सेल, जिस सेल में आप कोडिंग करो उसे रन कराना चाहते हैं, हाँ कराना चाहते हैं तो क्या करो, रन करा दो, क्लिक किया और आउटपुट, ओके। अच्छा ठीक, देखो क्या हुआ, मैंने, मेरा वीएस कोड जानता है कि आप जुपिटर बना रहे हो, ठीक, बट क्या मेरे सिस्टम में अभी जुपिटर है नहीं, तो क्या कह रहा है, इनेबल इंस्टॉल सजेशन एक्सटेंशन, हाँ कर दीजिए भैया, हम तो नए हैं। अरे हम तो नए नहीं, आप लोग नए ही होंगे, ठीक है? तो क्या कर रहा है, वो अभी देखो ऐड कर रहा है, इंस्टॉलिंग जुपिटर एक्सटेंशन, तो हाँ ये आ रहा है। अब तो क्या कर रहा है, पाइथन आपके सिस्टम में, हाँ है मेरे पास, क्या पाइथन एनवायरनमेंट ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा, मेरे पास देखो पहले इंस्टॉल किया 3.12, बिल्कुल वीडियो स्टार्टिंग किया तो वही यूज कर रहे हैं हम भी अपना, और ये चालू हो गया है, कनेक्टिंग चल रही, देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया, और देखिए आउटपुट लिख के आ गया, वेलकम टू जुपिटर नोटबुक। इस फाइल को हम शेयर कर सकते हैं, मीन्स अपने फ्रेंड को दे दो ये फाइल, उसको बिल्कुल सेम यही कोड, टाइमिंग लेके आ रही, कितनी टाइम लगा आपको, या आउटपुट मेरा यहाँ पे आ गया, इजी है, ठीक। आप बता सकते हो बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे क्या करना होता है, ऐड अ सेल, तो मुझे यहाँ पे तो, और जैसे यहाँ देखो कर सकते हो कि यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ कोडिंग करना नहीं करना, मेरी कहीं कोडिंग बनी रहने दो कोई, अब मुझे इसे कमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स आप यहाँ कमेंट लिख दो, जस्ट वेलकम, वेलकम टू पाइथन कूल फीचर्स, पाइथन कूल है, वो तो है ही है, ठीक है। हाँ ये मुझसे यही कह रहा है, ठीक है, तो क्या है, अब यहाँ पे कर्सर लेके आया तो क्या कर देखो, क्या आपको जनरेट करना है, तो मेरा एआई कमाल है, को पायलट, ठीक है, क्या कोड बनाना है, क्या मार्क डाउन करना है, तो मैंने देखो भैया हम क्या बताएं, अभी तक मैंने सिर्फ आपको पूरा पढ़ाते हुए, मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, एपिसोड देखे हैं, कितने एपिसोड 11 शायद 12 चल रहा हमारा ये, तो उस तक मैंने अभी तक MD5 पे काम किया, और MD5 वाकई में बहुत ही यूजफुल है डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए, ठीक। तो क्या है कि आप चाहो तो सेम जुपिटर नोटबुक में, या कहो पाइथन की जुपिटर नोटबुक में आप चाहो तो क्या कोड बना सकते हो, कोड में किया, या मार्क डाउन ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ किया, छोड़िए ऐड करते मार्क डाउन। तो देखो अच्छा, अब मुझे क्या दिखाना है आपको, देखो दिखाएं, तो मैंने ऑपरेशन ऑन लिस्ट, आई होप आपको कॉन्केटिनेशन, रेपिटेशन, स्लाइसिंग एंड मेंबरशिप देख ले थोड़ा सा है, तो देख लेते हैं, वैसे तो लेंथ पता ही है, ठीक है, देखो चुपचाप, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बनाया वेरिएबल डेटा इक्वल, और मैंने ये कर दिया 1,2,3,4, और यहाँ ले लो पाइथन जीपी, सॉरी GFDYTER जुपिटर, और बंद कर दो, ठीक, ठीक है, अच्छा मैंने कर दिया सेव। अच्छा सॉरी, तो वो था ना मार्कडाउन, देखो चार, अगर ये मार्कडाउन फाइल हो तो सिर्फ किसके काम में आएगी, हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब कमेंट्स इन्फॉर्मेशन का आती है, तो मैंने बनाया हैशटैग, और क्या दिया, लिस्ट ऑपरेशंस, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफरेंट है बट मिलता बहुत है, ठीक, दो कलर, देखिए कलर कैसा आ रहा है, बिल्कुल समय मेरा MDS आ रहा है, दिखा, तो अगर आपको याद हो तो क्या हो कि हैशटैग मतलब होता है हेडिंग 1, तो मैंने अभी भी क्या, मैंने अभी भी ये लिस्ट ऑपरेशन की हेडिंग दे दी है। अब मुझे नीचे बना कराना है रूट कोड, रन कोड को बनाना है, तो यहाँ मैंने क्लिक किया ऐड कोड सेल, तो इसमें अपना कोड बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मेरे पता देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, मेरा अभी वेरिएबल बन जाएगा, मैंने यहाँ पे प्रेस किया शिफ्ट एंटर, तो क्या हो देखो क्या लिख के आ गया, 0.2 रन हो गया, ठीक, क्या बन गया, मेरा डेटा बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेटा वेरिएबल्स, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या लिख के आ गया, मेरे पास एक नेम है, डेटा नाम का वेरिएबल है, टाइप कैसा है, लिस्ट है, साइज कितना 4 है, वैल्यू कितनी ये है, सो कमाल है, मीन्स आप एक दूसरी वर्ल्ड है पाइथन की पूरी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अभी भी यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे अभी भी छोटा सा एक बनाया वेरिएबल, एक नई लिस्ट। अब हम यहाँ परफॉर्म क्या करेंगे, कमेंट लगाते हैं बढ़िया से, कर देंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब दो ये कोई नया तो नहीं है, हम लोग पहले पढ़ा था, ओके सॉरी 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 सॉरी, बात पड़ी ना, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, तो यहाँ पे एंटर करो, ठीक है, तो क्या लिखा देखो,
मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, मैंने क्या लिखा, क्या मेरे पास जावा इन डेटा में है। ठीक, तो मतलब क्या है कि हम इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मेंबरशिप मतलब इन और नॉट इन का यूज करना, इन, ठीक है, और नॉट इन का यूज करना, ठीक है। तो जावा एंड डेटा तो देखते हैं 1 2 4 पाइथन जुपिटर, इसमें जावा कहीं ही नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इसका आंसर हमारा क्या, फॉल्स आ गया, ठीक है। इसको क्या देखो बताएं, कोडिंग फन है, बहुत ही ज्यादा फन है, मींस जोड़ते जाओ, कमेंट डालते जाओ, ठीक है। एमडी का यूज करो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे एमडी फाइल हो गई, ठीक। एमडी फाइल रन नहीं होती है, उनका पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे एक डेटा डिफाइन किया, डेटा टाइप का वेरिएबल लिस्ट टाइप का। मैंने अभी भी एक क्या किया, मैंने अभी भी यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया, कौन सा, इनका। अगर मेरी जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, अगर एग्जिस्ट करता है सेकंड वेरिएबल मतलब लिस्ट के अंदर, तो क्या होगा, आपको ट्रू मिल जाना है तो फॉल्स मिल जाएगा, मुझे क्या मिला है, फॉल्स मिल गया, ठीक। इसी का सेकंड वर्जन मेरे पास क्या होता है तो देखते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, हम लिखेंगे जावा नॉट इन डेटा, सॉरी डेटा। अब तो क्या होगा, अब क्या होने वाला है बताएं, जावा क्या नहीं है डेटा में, तो हाँ बात सही है, नहीं है। ऊपर क्या था, है, तो गलत नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं, उल्टा ही पूछ, तो आंसर क्या मुझे मिलेगा, डिफरेंट, ठीक। तो क्या लिख के आ गया, ट्रू, नहीं है भैया, है ही नहीं। तो सी, बढ़िया है। और देखो आपको मैं इस बार ये जो फाइल है, ये आप मेरी दे सकते हो कहाँ, आपको हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप भी रन करने की कोशिश करना और दिखा देंगे इसे ओपन कैसे करते हैं। मीन्स मान लो हमने किसी को दे दी हो तो वो ओपन कैसे करें, मतलब आप कैसे ओपन करो, ठीक, वो दिखा देंगे। और बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहना पड़े तुम्हें आज, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी लिस्ट हो गई, ठीक है। लिस्ट में वही सारा ऑपरेशन है, दो लिस्ट को जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, स्लाइसिंग कर दो, मेंबरशिप कर दो, ठीक, लेंथ कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है कि लिस्ट में मेथड्स एंड फंक्शन काफी सारे तो नहीं है, 14 है, सॉरी 15 है, मैं बड़ा सही कर दूं, 15 है, ठीक है। और 15 में से काफी कुछ इजी भी है, तो समझते हैं, देखो अच्छा क्या था। तो लास्ट टाइम नो वन समझा था लिस्ट बनती कैसे, ठीक। तो मेरे पास देखो अभी डेटा नाम का वेरिएबल था, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे तो क्या कहते हैं, पहला देखते हैं क्या मेथड इस्तेमाल करना, मुझे अपेंड करता क्या कि एलिमेंट को यूज करने का काम आता है, कैसा एलिमेंट को एंड में। मींस अगर मेरे पास एक ये है, मतलब मेरे पास लिस्ट है, मुझे अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या होगा, आपका जो अपेंड मेथड है वो एलिमेंट के जस्ट लास्ट में डेटा को ऐड करेगा, ठीक। तो करते हैं, लाओ, तो क्या करते हैं, मैंने अभी क्या लिखा, डेटा डॉट अपेंड, और मुझे अभी तक जावा ही ढूंढना, तो जावा ही कर ला। जावा नहीं करते यार, सिर्फ हमने एक तरफ फ्यूचर देखना देते हैं। इसका नाम करते हैं फ्लास्क, और शिफ्ट एंटर। कुछ हुआ नहीं, पर दिखा देखो, हाँ, प्रिंट और डेटा। तो क्या लिखा है देखो, 1 2 4 जुपिटर फ्लास्क, और फ्लास्क फ्लास्क फ्लास्क, इतने आगे फ्लास्क इतने बना दी क्या हमने, क्या दोबारा कराना, मतलब पहले से दिन कराओ, अब देते हैं। तो एक ही रन कराना है, हमने एक ही कराना था बस। और देखो क्या हुआ, 1 2 4 पाइथन फ्लास्क, ठीक है। तो थोड़ा सा वियर्ड है, बट क्या है कि है, ठीक। ओके, अब दो क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पे फ्लास्क मेथड यूज कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ऐड किया डेटा हमने, कमेंट करते चले हैं, भूले ना, एडेड डेटा। अरे इतना गंदा कर रहा है आज, देखो ये ठीक, इसे साइड कर दे, लाओ। तो क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट लेफ्ट, क्या हुआ ये भी, ओके। तो मुझे ये फाइल चाहिए इस तरफ, और इस फाइल को हम बंद कर देते हैं इस तरफ से। नेक्स्ट में मेथड कौन सा में आता है, एक्सटेंड। एक्सटेंड कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट हो, तो मैंने यहाँ पे कह दिया लेंग्थ, एक लेंग्थ नाम की लिस्ट बनाते हैं, उसमें कुछ बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज नाम होते हैं। ये जावा बहुत चलती है, पाइथन संग, ठीक। इससे में भैया सी पे जलवे चल रहे हैं, वो भी कम नहीं है। गेम में अगर गेम खेलते हो तो फिर सी पे नाम बहुत ऊंचा चलता है, ठीक। और फिर जावास्क्रिप्ट वाइल चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा। अगर आप यूट्यूब रील देखते हो तो आपको ऊपर जावा से भी बहुत ज़्यादा दिखती होंगी, ठीक है। तो मेरे पास एक लैंग्थ नाम की जावास्क्रिप्ट, लैंग्थ नाम की लैंग्वेज नाम की लिस्ट है, इसको मैंने करा दिया रन, ठीक। अब हम चाहते हैं कि मुझे अपनी डेटा वाली लिस्ट में इसको आगे जोड़ना है।
तो एक्सटेंड करता है, क्या करता है कि एग्जिस्टिंग एरे को पुरानी वाली एरे से जोड़ देता है। मीन्स अगर हम चाहते हैं डेटा डॉट क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और कैसे करना है, लेंथ करना है। हम लैंग्वेज क्या चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं अपने एंड में, ठीक है। तो गुस्सा हो गया, LANGS लैंग्स। तो अब क्या करना है, प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट डेटा, तो क्या देखोगा, तो मेरा डेटा बड़ा हो गया, ठीक, थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे, देखो मेरे सभी किसी एक जुड़ गए आगे, ठीक है। रिमूव, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो जैसे जोड़ा था अपेंड, अपेंड तो डिफाइंड है कि हमेशा एंड में जोड़ेगा। आप रिमूव मतलब किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो उस दिए गए पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। देखो अच्छा, तो मैंने आपको कहा डेटा डॉट, अब मान लो मैंने कहा मुझे अभी फ्लास्क तो आती नहीं, हमें हटाना है, तो रिमूव, लास्ट फोन कर दी क्या, ठीक है ना, हटाना है तो फ्लास्क मुझे हटाना है, ठीक, तो फ्लास्क सेव कर दिया मैंने और सिर्फ एंटर, ठीक है। और चलो वो भी बढ़िया था कि याद आ गई उसकी, नहीं मीन्स एक ही लाइन में, ओके क्या हो गया। हाँ देखो, तो ये भी है, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स ऑन लिस्ट। अगर आपका दिया गया एलिमेंट अगर नहीं एग्जिस्ट करता, मीन्स देखो हमने एक बार ही कर दिया था, मैंने फिर निकाल दिया, तो क्या हुआ, आप ये गुस्सा हो, क्योंकि रिमूव आपको देता है एरर। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपको एरर मिल जाए, कौन सी वैल्यू है भैया, ऐसे है ही नहीं, मीन्स ये तो है ही नहीं, तुम मुझे करवा रहे हो, तुम मानेंगे नहीं, ठीक, तो क्या हुआ, ये एरर दे रहा है। चेक करते हैं, चलो क्या दिक्कत है, तो प्रिंट, क्या मेरा एलिमेंट हट गया पहली बार में, तो सेकंड टाइम में जा हटा दें कौन सी की है, तो देखो क्या है, तो देखते हैं क्लास है कि नहीं। तो क्या हुआ, 1 to 4 पाइथन जुपिटर जावा से पर जावास्क्रिप्ट, बट क्या नहीं रहा, क्लास चला गया, ठीक, तो रिमूव क्या करता है, आपके एलिमेंट को हटाता है। बट अगर आपने एलिमेंट ज्यादा हटाने की कोशिश की, मतलब हट चुका है, तो आपको एरर मिल जाएगा, प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास आता है, पॉप, एलिमेंट रिमूव करता है, बट कहाँ से, अगर आपने पॉप के अंदर कोई इंडेक्स पास नहीं किया है, तो वो हमेशा आपके एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट हटा देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मान लीजिए मैंने अब इस पे लिख दिया डेटा डॉट, सॉरी, प्रिंट डेटा डॉट पॉप, फंक्शन को और ब्रैकेट बंद, ठीक है, सेव किया और दिस किया, तो क्या हुआ, अभी जो क्या हुआ, प्रिंट मैंने क्यों किया था, क्यों, डेटा जब भी हम कुछ पॉप करा रहे हैं, तो पॉप क्या करता है, आपको एलिमेंट क्या करता है, रिमूव करता है और रिटर्न करता है, मीन्स जो एलिमेंट हटाता है वो देता भी वापस। तो मैंने प्रिंट किया, तो क्या हुआ, हमें जावास्क्रिप्ट मिल गया, मीन्स क्या हुआ कि हमारा जावास्क्रिप्ट अब एलिमेंट में नहीं रहा। चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब तो मेरे दो चले गए, जा रहे, सी भी चला गया, जावास्क्रिप्ट भी चला गया, इतना चेक कर दी क्या। थोड़ी हमें बात नहीं ना था कि हम भी यूज़ नहीं करते खास कुछ जुपिटर का, मतलब बताएँ कुछ जो बताएँ कि न जानता रहना चाहिए, कि मान लो कि कह दे हमें जुपिटर रन कराते हैं, जुपिटर में कोडिंग करते हैं, तो आपको इतनी क्या होती है जुपिटर क्या कह रहा है, तो क्या हुआ, अब देखो मैंने कितनी बार, मैंने फर्स्ट टाइम जावा से डाल दी थी गलती से, फिर जल्दबाजी में मैंने सी पे हटा दी, अब की मैं जावा डाल दी, कुल मिला के अब मेरी एक्सटेंड वाली पूरी लैंग्वेज जो ऐड की थी चली गई मेरी, ठीक है। तो क्या हुआ, पॉप जितनी बार रन होता है वैसा एलिमेंट का लास्ट आता है, बट इफ यू गिव द इंडेक्स, मीन्स मुझे 4 हटाना है, तो क्या होगा, तो मुझे इनमें से लेना पड़ेगा 0 1 2, 2 डाल दो इसके अंदर, ये आपका काम कर देगा। क्या गया, 4 निकल गया, 1 2 और पाइथन जुपिटर, बढ़िया है, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, जो ढूंढना हो बता दो, आपको इंडेक्स दे देंगे। तो मान लो मैंने कहा क्या करना है कि प्रिंट, ठीक, मैंने क्या कहा डेटा में इसका नाम डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स बताओ किसका, कि मेरा 2 कहाँ पे है, हम उसकी यही बात नहीं मानेंगे, हाँ ये भी है, ठीक है। तो कहाँ पे दिखते हैं, तो मैंने क्या क्या लिखा, 1, 1 मतलब करते हैं, तो 0 एंड 1, 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड इंडेक्स पे है, वैल्यू क्या होगी, 0 स्टार्टिंग होती है 0 और 1, 2 हमारा कहाँ है, 2 एलिमेंट कहाँ पे है, 1 इंडेक्स पे है, ठीक। आगे देखिए, अच्छा, काउंट बहुत ही कमाल चीज है, मींस अगर मेरे पास डुप्लीकेटिव एरे है, सो मैंने कहा एज सॉरी लिस्ट, अपने पाइथन और एरे में अंतर होता बहुत, तो चेक करते हैं फिर से। तो मैंने कहा ए इक्वल, मैंने कहा 1 1 1 कॉमा 1 1 1 सॉरी डॉट आ रही है, 1 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 1 3, मैं लिखा प्रिंट ए डॉट काउंट 11 11। अब तो क्या होगा कि हमारा जो काउंट मेथड करता है क्या, ये बताता है कि आपके दी गई लिस्ट में कितने नंबर्स आपने जो फाइंड किया, कितनी बार अकर हुआ है, ठीक है, वो आपको बताता है पूरी।
इस रन कराया तो क्या क्या आ गया 3 टाइम्स, मतलब क्या 11 11 सामने रखा हो 3 बार तो 3 बार, ठीक है। ओके, उसके बाद अपने पास आता क्या है सॉल्ट, इसका उन्होंने यूज किया था, कहाँ किया था नहीं किया था, सर नहीं किया था, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अभी तो ये लिखा ही था, तो ये सॉर्ट तो पहले से है, तो इसमें ऐड करते हैं कुछ, मैंने कहा ए डॉट अपेंड, तो इससे क्या होगा, हमें एलिमेंट जोड़ना है, कितना जोड़ दिया हमने, दो, ये है तो पहले से, ये हमारा डेटा कैसा है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करते हैं, तो कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1, ऐड कर दो, उसके बाद क्या करना है मुझे, हमने एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये सॉर्ट क्या है, सॉर्ट मेरा इस समय ये मेथड नहीं फंक्शन है, ठीक है, तो मीन्स ये डायरेक्टली कॉल होगा सॉर्ट, सॉरी ये लिखा ए डॉट सॉर्ट, आ गया सॉर्ट, सर मेथड था, गलती कर रहा, ठीक है, ठीक है। अब तो क्या होता है कि अगर आपने सॉर्ट को डायरेक्टली यूज कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो आपके इस पूरे डेटा क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक, क्योंकि तो 1 आ जाएगा लास्ट में, तो क्या होगा 11 11 11 12 14 1, मींस 1 कहाँ होना है, फर्स्ट में आना है, तो पहले क्या हो डेटा ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, तो अपन चलो प्रिंट करते हैं पहले, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट ये कर दो भैया, ठीक, फिर क्या होगा, फिर क्या करें हम प्रिंट, फिर ये कर दो, ओहो इतना भारी, ठीक है, और रन, तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, एलिमेंट में एक नया एलिमेंट ऐड हो गया 1, फिर से क्या हो गया, ये आपका हो गया वापस से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक, 1 स्टार्टिंग में आ गया। आप इस चीज को उल्टा भी कर सकते हो, ठीक, मीन्स अगर मैं लिखा यहाँ पे ए डॉट शॉर्ट, और क्या पास करना है, देखो किसी बोल रहा है क्या है कि अगर आप इसे रिवर्स पास कर दो ट्रू, तो क्यों असेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स मतलब क्या हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ये कैपिटल हो गया, फिर क्या देखो हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया हमने, कॉपी भी नहीं होता इन चलो तुम्हें अभी, कॉपी नहीं, ठीक, क्लियर तो खत्म कर दिया, मैथ खराब कर दी मैंने, ठीक है। लिस्ट अभी नहीं, मिन मैक्स देख लो जल्दी से, मिन मैक्स और सॉर्टेड, ठीक है। मिन मैक्स क्या होगा, तो नाम में ही देख लो मतलब क्या है, अगर एलिमेंट में से हाईएस्ट में कौन सा 14 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मिन ए, और कॉमा लगा दो मैक्स ए, तो आई हो आपको आंसर तो पहले पता ही है, तो क्या करना, ठीक है, तो रन का तो क्या होगा, छोटा सबसे कौन है, मिन मतलब सबसे छोटा निकाल दो तो 1, और मैक्स मतलब सबसे बड़ा कौन है आपका 14, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है मेरे पास सॉर्टेड, देखो सॉर्ट और सॉर्टेड में अंतर ये कि सॉर्ट जो होता है आपका डायरेक्ट जो डेटा है, मीन जो ओरिजिनल आपकी लिस्ट है उसको अफेक्ट करता है सॉर्ट, आपका सॉर्ट मेथड, वही जो आपका सॉर्टेड फंक्शन है वो करता है कि वो कॉपी बना देता है, मीन्स वो आपके ओरिजिनल वाली वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, मीन्स देखो क्या था, अभी हमने रिवर्स कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट, फिर लिखा मैंने यहाँ पे सॉर्टेड, SORTED सॉर्टेड, जगह पास कर दिया हमने ए कर दिया, तो क्या होगा, अभी आपका आंसर कैसा आ जाएगा, ये देखो कैसा आ गया, वापस से असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पर अगर हमने लिखा यहाँ पे ए, तो क्या हुआ देखो, ये तो अभी सेम वैसा ही है, मीन्स क्या है कि सॉर्ट क्या करता है, कॉपी क्या करता है, यहाँ लिखते क्या है, क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट, ओरिजिनल का इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं क्या था, इसके क्या था, मिन मैक्स सॉर्टेड हमारा हो गया, ओके। आगे फिर मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास मैं बचा हुआ है रिवर्स, रिवर्स देखते हैं, रिवर्स तो बहुत ही मतलब इजी है, आप लोग स्टार्टिंग से किया भी था, आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ, रिवर्स कहने मतलब क्या, अभी तक मैं डेटा मैंने ए में क्या पढ़ा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो ए में मैंने क्या किया, ए डॉट रिवर्स, कुछ कहता नहीं है ले लेता हूँ बस, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ए प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, रिवर्स क्या करता है, आपके पास डेटा को रिवर्स कर दिया, इसका एक अनदर वे भी है और ये आप जानते हो, तो क्या करना, ए बताया और यहाँ करते हैं स्लाइसिंग, तो मैंने क्या बताया कि जीरो स्टार्टिंग चलो एंड तक जाओगे और -1 कर दोगे, तो क्या हुआ, ये भी रिवर्स तरीका है और बहुत ही इजी है, तो इसका रिवर्स ये, बस क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये पूरा डेटा चेंज हो गया, मीन्स यहाँ पे आपका ये ओरिजिनल लिस्ट को अफेक्ट कर गया है, ठीक है, बट ये कैसा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका न्यू रिजल्ट दिखाता है, स्लैशिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक, मतलब हम लोगों ने कोई डेटा को चेंज या छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। ओके, आप कोई वीडियो में कितना पढ़ा दोगे ठीक है सर, ओके, तो सॉर्टेड मैक्स मिन क्लियर हमारा, अब बात करते हैं क्लियर, तो देख लो किसे क्लियर करते हैं हम लोग फिर,
चलो मानते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं, किसे क्लियर कर इसी के लिए बताओ। तो मैंने लिखा ए डॉट क्लियर, क्लियर हो गया। अब लिखा प्रिंट तो ए। क्लियर कहने का मतलब क्या है कि आपका डेटा पूरा हो जाए खाली, ठीक है। तो क्या लिखा प्रिंट ए, तो ब्लैंक को खाली खत्म कर दिया, ठीक है। ओके। अच्छा देखो, अब क्या था कॉपी, तो रिटर्न से शैलो मतलब खोखली कॉपी ऑफ द लिस्ट। तो मतलब क्या होता है अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिया ए इक्वल 1,2,3, तो मैं लिखा बी इक्वल 4,5, सॉरी मैं लिखा बी इक्वल ए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो मैंने अभी भी क्या किया, हमने एक नई लिस्ट है, क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट, क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट, ठीक बना दी, एक नई लिस्ट बना दी इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, को बी इज असाइंड टू ए, ठीक है कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको याद हो तो मेरे पास क्या, मेरे पास एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मीन्स बता सकता है कि क्या हमारे ये दोनों वेरिएबल सेम है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे लिखना है ए इज बी। अगर आ गया ट्रू तो मीन्स क्या है, भले ही हमने यहाँ पे दो वेरिएबल को असाइन कर दिया, मीन्स हमने क्या किया, मेरे पास ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, दो डिफरेंट वेरिएबल, बट क्या ये लोग सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, मीन्स जो भी चेंज हम बी में करें या जो भी चेंज हम ए में करें, इफेक्ट आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है। देखते हैं चलो। अच्छा, तो पहले चेक करें ट्रू है कि फॉल्स, तो ट्रू मिल गया, ठीक है। अगर मैंने बी में कहा कि बी में जो है करना भैया, आप बी में जो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन जीरो, जीरो पे कौन है वन, वहां मुझे करना है इक्वल 2025, 2025 करना है, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट ए, तो कॉमा भी देख लो, तो कॉमा स्लैश एन और फिर कॉमा बी। तो क्या हुआ, 2025 2,3, 2025 2,3, मीन्स क्या हुआ कि एक में चेंज किया, दोनों में चेंज हुआ, ठीक। तो ये क्या होता है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या है मेरे पास आता है कि आप क्या करो, आप कर सकते हो कॉपी मेथड का यूज करो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो लेट्स सी, तो क्या करना हम लोगों को, बस तो हम लोग को करना क्या होगा कि आपको एक लिस्ट लो, मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे जो कह लिया सी इक्वल, आपकी भैया क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ए डॉट कॉपी मेथड, ठीक, कॉपी मेथड किया, क्या हुआ, अब इसकी जो एक रेप्लिका, एक कॉपी क्या होगी, सी में आ जाएगी, मीन्स अब हम सी में कुछ भी कर दे, मैं लिखा सी के जीरो में क्या कर दो, चलते हैं कमाल के साल में, या चलते हैं फ्यूचर में 2026, ये भी करें, चलो चलिए चलते हैं। क्या किया हमने, कर दिया प्रिंट, प्रिंट प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एस ई पी इक्वल और डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन। तो अब तो क्या बताएं देखो, एबीसी लिख के आएगा, स्पेस लिख के आना चाहिए, बट हमने के सेप नाम की सेपरेशन पैरामीटर क्या कर दिया, स्लैश एन। मीन्स अब क्या होगा कि आपके हर एक जो वैल्यू प्रिंट कैसे होगी, लाइन बाय लाइन प्रिंट होगी, ठीक, मतलब ऐसा नहीं स्पेस आएगा, ठीक। तो सेकंड तो क्या दिखूगा, 2025, क्योंकि मैंने ए में चेंज किया तो बी में चेंज हो गया था। सी मैंने किया कि कॉपी तैयार की ए की, तो क्या हुआ, पहले सी कॉपी है 2025 वाली डेटा में आ गया, फिर क्या कहा कि इसमें क्या कर दो, नई ईयर डाल दो, 2026 डाल दो। अब तो क्या हो गया, ए बी में तो वही डेटा, क्योंकि मॉडिफाई हुआ नहीं, कॉपी मिल गई मेरे पास, तो क्या हुआ, ए बी में सेम है और सी में क्या हुआ, न्यू डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आता है, तो देते हैं इंडेक्स, पॉप काउंट, रिवर्स कॉपी, क्लियर लिस्ट, मिन मैक्स ऑर्डर। अरे वाह, कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कम करें, तो और क्या रह गया मेरे पास, अच्छा रह गया, कुछ एरर हो रही क्या, लालन क्यों हो रहा है भैया, यहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मत बनाना, ठीक है, क्योंकि गुस्सा वाला कह रहा है कि क्लास तो है ही नहीं, तो क्यों नहीं करा रहा तुम, ठीक है। तो यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, आज का आपको मतलब फाइल और बड़े मिलने वाली, इतनी कलरफुल तो हमने देखी भी नहीं कभी, वाकई में बहुत कलरफुल है। हम्म, तो हो हमारा टाइम निकल गया हम लोगों का, चलो कॉफी नहीं, फंक्शन काफी पूरी किया हम लोगों ने, ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो कुछ कमाल देख लेते हैं जल्दी से फटाफट है, मुझे वैसे ये कम पसंद है, पता नहीं क्यों, पर कम पसंद है, पता नहीं क्यों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फंक्शन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फंक्शन देख लिया हम लोगों ने,
ठीक है, फंक्शन बहुत ही अच्छे थे, 14-15 फंक्शन है, आप लोग देखना, बताना कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करना, ठीक है? अच्छा, ओके। नेक्स्ट मेरा आता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक अनदर वर्ड है, कहते हैं कि लिस्ट क्रिएट करने का अनदर मेथड क्या है, मतलब और तरीके क्या है। तो बताएं क्या था, तो मैंने अभी भी कैसे मैंने डायरेक्टली लिस्ट बना दी थी, बहुत ही इजी तरीका मेरे पास है। हम लिस्ट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम टपल या फिर सेट या फिर अनदर टाइप से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे होता है कि आप फॉर लूप का एक बिल्कुल डिफरेंट यूज करके देखो तो कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो क्या यहाँ पे ये, तो क्या हुआ, दिखाते लाओ दिखाएं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहता है एक नया तरीके बनाओ मेथड, ठीक है? तो मान लो मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एबीसीडी प्रिंट करनी है, ठीक है? देखना कमाल दिखाते हैं, लेटर्स, ठीक, लेटर्स इक्वल, क्या करना है, हमने लगा दी ये। तो आपको देखो, देखो अपने लिख के आ गए, इतना ना मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, कौन कह रहा है मानना। तो मैंने अभी क्या लिखा, ओ आर डी, सॉरी सॉरी, हाँ, सी एच आर, ये फंक्शन है, आपको बताया था करता क्या है। मैंने कहा आई, क्या लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज, और क्या लिखा मैंने, 65 से चलना है और कहाँ तक जाना है, 91 तक जाना है, ठीक। तो एंड क्या करना है, एंड मुझे क्या करना, प्रिंट करना है लेटर्स को। देखते हैं क्या हुआ। देखो अच्छा, सिंपल कहें तो मैंने अभी भी एक लिस्ट के अंदर एक फॉर लूप को चलाया है। फॉर लूप में क्या है, रेंज पड़ी कहाँ, 65 से 90 तक। ये मेरी क्या हो, तो ये मेरी है आस्काई वैल्यू। आस्काई वैल्यू क्या हो, तो देखते हैं, दिखाए लाओ, तो पता होनी चाहिए थी, पर कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिया आस्काई, ASCII वैल्यू, देते हैं। आजकल तो होती क्या है, बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? मींस हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या है कि उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। कि मान लो मैंने अभी क्या एंटर किया था, मैंने एंटर किया 65 से, ठीक, देखो। तो यहाँ पे कहाँ पे है हमारे पास डेसिमल वैल्यू है 65, कहाँ लिखी हूँ, 65 65, हम्म ये देखो रहा, 65 किसके लिए है, ए के लिए होता है। तो मीन्स क्या होगा, 65 मतलब ए से ले कहाँ तक, 90 तक, 91 एक कम हुआ था ना, तो 90 तक, जेड तक। तो मुझे क्या, मुझे ए टू जेड मेरे प्रिंट हो जाएंगे, बस सिंपल कैसा, एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मदद से, ठीक है? तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं, तो इजी बात है, अगर आपने मतलब अच्छी तरह पढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आएगी। तो क्या लिख के आ गया, ए बी सी डी ई जी एच, मतलब पूरी 26 लेटर लिख के आ गए। कैसे, कमाल सा सिंपल सा एक लूप किया हमने। इसको आप और बड़ा कर सकते थे, बट ये क्या है, एक मिनिएचर में छोटे छोटे मेथड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बात करेंगे सर्च इन अ लिस्ट, ठीक है? सर्च इन अ लिस्ट, सर्च कहने मतलब है कि ढूंढो कि एलिमेंट है कि नहीं है। तो अभी लोगों ने क्या यूज किया था, इनका यूज किया था, इंडेक्स का यूज किया था। ये दोनों मेरे क्या थे, एक कॉमन मेथड है, ठीक, जो कि सिर्फ पाइथन में चलते हैं अगर मेथड है तो। अब जो क्या होती है कि अगर मुझे मैनुअल सर्च करना तो कैसे करें, देखो मेरे पे एग्जांपल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा हम यहाँ साइज छोटा कर ले हल्का सा, दिखाएं अच्छा, तो क्या देखो, ओहो इतना बड़ा, अब देखते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, ये क्या लिस्ट है, लिस्ट वन में क्या 1 2 3 4 5 नंबर्स है। मैंने क्या कहा, सर्च, मुझे सर्च करना है इंट इनपुट, एक एलिमेंट सर्च करना है कोई, ठीक है? तो मैं ये कोड कर लेता हूँ कॉपी, आपको भी कोड मिल जाए, इतना करो। मैंने कोड कर लिया कॉपी, ठीक, कंट्रोल सी, और नई सेल में रख देते हैं कोड अपना। तो और थोड़ा छोटा करते हैं हल्का सा, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ गुस्सा वुस्सा हो जाएगा, ठीक, तो सही करते हैं, लाओ ये करना है, इंटर इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है? तो अब तो क्या लिखा हुआ, एक लिस्ट बनी है मेरे पास, मुझे मुझे एलिमेंट सर्च करना है। नेक्स्ट, फॉर आई इन लिस्ट वन, एंड यहाँ पे करना, अब देखो आई क्या होगा, मुझे सर्च वगैरह करना, अगर मिल जाए तो, ठीक है? मतलब कॉमन चीज है, आपने प्रैक्टिस, मतलब क्या है, हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि सर्चिंग मतलब होता है क्या करना, सर्चिंग मतलब होता है कि आप किसी एलिमेंट के अंदर क्या कर रहे हो, मैच, एक लिस्ट के अंदर मैच कर रहे हो वन बाय वन, एंड इफ द एलिमेंट फाउंड देन यू विल टेल द फाउंड। अगर आपको एलिमेंट मिल गया तो फाउंड बताओ, नहीं तो क्या था, नहीं मिला, ठीक है? तो रन करते हैं, रन किया तो क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, हमसे कुछ पूछ रहा होगा, क्या है नहीं, छोड़ो भैया, सॉरी नीचे लिख के आ गई।
तो कुछ आया नहीं यार। कहाँ गया इसका इनपुट, कहाँ देता है ये? अच्छा यहाँ पे आ गया। वाह! तो क्या करना है, मैं इनपुट यहाँ दे दिया, मैं इनपुट क्या तो मैंने तो मान लो मुझे 5 ढूँढना है, ठीक है ना? तो मिल गया फाउंड मिल गया। अब ढूँढना तो कहाँ आया है, कहाँ इनपुट देना है, ठीक है? तो फाउंड है। फिर मैंने यहाँ पे किया रन, ठीक है? फिर से कह रहा है बताओ तुम कौन-कौन चाहते हो? मैंने कहा चलो मुझे 99 दे दो, मुझे लगता है दे दो। क्लिक नॉट फाउंड, क्यों? लिस्ट नॉट फाउंड है ही नहीं, 99 तो है ही नहीं हमारे पास। सी तो फिर इस वीडियो में बहुत तबाही मचाई हम लोगों ने थी, मीन्स काफ़ी सारा लर्न कर लिया फास्ट। ओके, सो हम लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया है, काफ़ी बड़ी फाइल हमारी बन गई है, बट यकीन मानो अगर ये थोड़ा हार्ड टाइम है, इन केस अगर आपने ये चीज़ समझ ली, मतलब समझना है बस, याद भी नहीं करना, अगर आप समझ ले तो यकीन मानो वेलकम टू द पाइथन डेवलपमेंट। पाइथन में स्वागत है आपका। सो आज के लिए हम लोग क्या किया है, लिस्ट कवर कर ली है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कल ही मिले, मीन्स संडे को मिले, ठीक है? तो अच्छी तरह धमाके मचा दो, बताओ कैसा लगा आज का। लोगों ने क्या किया, लोगों ने वीएस कोड जलवे चालू कर दिए हैं, इसे कहते हैं जुपिटर फाइल, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है? और ओपन जरूर करना, ठीक है? बताना कोई दिक्कत आई, कमेंट्स करना काफी सारी, ठीक? तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे मिलेंगे।